नमस्कार, न्यूज़ आप तो 24 के लिए मैं प्रियंका। आज के समाचारों में पहले बात करेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल के मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप जो मंत्री अतिशी मार्लेना ने लगाए थे। उस रिपोर्ट को एलजी ने खारिज कर दिया, यानी केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका, जिसमें 600 पन्नों की रिपोर्ट लैंड अधिग्रहण मामले में उपराज्यपाल को भेजी गई थी। उसके बाद दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसका गठन सेंट्रल और जोनल स्तर पर किया जाएगा। अदालत ने कहा कि क्या अवैध रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारी छठे और सातवें वेतन आयोग के हकदार हैं, वगैरह वगैरह। और अब खबर जो कि दिल्ली के अस्पताल में फर्जी सर्जरी की, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो एक फार्मासिस्ट है। मरीज भेजने की एवज में हर मरीज पर 35% तय था कमीशन। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कब क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका दिया। मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप वाली रिपोर्ट एलजी ने खारिज कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बामनोली लैंड अधिग्रहण मामले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाल ही में अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने अपनी 600 से भी अधिक पन्नों की एक रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव पर जमीन अधिग्रहण के बदले भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया था, लेकिन अब एलजी ने इस रिपोर्ट पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सतर्कता मंत्री आतिशी मार्लेना की उस रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में प्रथम दृष्टया मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि यह रिपोर्ट बिल्कुल ही मंत्री की काल्पनिक धारणाओं पर आधारित है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह रिपोर्ट मौजूदा जांच को सुविधा प्रदान करने के बजाय बहुत अच्छी तरह से मौजूदा जांच को नुकसान पहुंचा सकती है। जो फाइल उपराज्यपाल ने भेजी उसमें कहा गया, मुझे शिकायत से जुड़ी सतर्कता मंत्री की प्राथमिक रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मेरे पास भेजा था वो मिली है। यह बहुत चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रिपोर्ट में निगरानी से जुड़े संवेदनशील मामले हैं और इसे मेरे सचिव को लिफाफे में भेजा गया। वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। इस रिपोर्ट में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पहले से ही आसानी से उपलब्ध है और इस पर मीडिया कवर भी हो रहा है। एलजी ने इस बात पर संज्ञान लिया कि रिपोर्ट से जुड़ी कुछ चुनिंदा बातें मीडिया में लीक हो गई हैं। एलजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस पूरी जांच का मकसद सच को उजागर करना नहीं, बल्कि मीडिया ट्रायल को शुरू करना है और इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना था। एलजी ने यह भी कहा कि इस मामले में सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। एलजी ने कहा कि मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर की सिफारिश पर पहले ही मैंने इस मामले की जांच सीबीआई को भेजी है। इस मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पहले ही किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप से इनकार कर दिया है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंत्री आतिशी द्वारा तैयार की गई 670 पन्नों की रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में नरेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग की गई थी। दावा किया गया था कि बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में 897 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाए गए हैं। पूरा मामला जान लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2018 में द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 19 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। दिल्ली सरकार का आरोप है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपने बेटे करण चौहान से संबंधित एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन की कीमत से 22 गुना ज्यादा मुआवजा दिलाया।
दिल्ली के स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी गैर सहायता प्राप्त यानी प्राइवेट स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन और बकाया भुगतान के संबंध में छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी में निर्धारित सिफारिशों को लागू करने अर्थात निगरानी के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जिसका गठन सेंट्रल और जोनल स्तर पर किया जाएगा। अदालत ने आदेश दिया कि सेंट्रल और जोनल स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। अदालत ने कहा कि समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि स्कूल के पास पर्याप्त धन न होने के बावजूद भी कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान किया जाए। अदालत ने कहा कि समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों का भी समाधान किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि समिति को इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि क्या अवैध रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारी छठे और सातवें वेतन आयोग के बकाये के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि भविष्य में भी यदि वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से इसका हल निकाला जा सके। इसलिए समिति यह सुनिश्चित करेगी कि न केवल वर्तमान विवादों बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों का भी समाधान हो। अक्सर देखा गया कि प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ आए दिन मैनेजमेंट द्वारा मूल भत्तों या सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य छोटी मोटी सहूलतों से दरकिनार उनको रखा जाता है। इन्हीं सब समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए समिति मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली में फर्जी सर्जरी वाले अस्पताल की जिसमें सर्जरी, गर्भपात और मौतों को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब शिकंजे में जुल्फकार अली के ग्रेटर कला स्थित क्लिनिक में सर्जरी के दौरान हुई मरीज की मौत के मामले में पुलिस ने अब 42 साल के एक फार्मासिस्ट को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह फार्मासिस्ट मरीजों को इस अस्पताल में रेफर किया करता था और हाल ही में सर्जरी के दौरान यहां 2 मरीजों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नीम हकीम भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में अग्रवाल मेडिकल सेंटर चलाने वाले नीरज अग्रवाल और जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों ही MBBS डॉक्टर हैं। इसके अलावा अग्रवाल की पत्नी पूजा और पूर्व लेबोरेटरी टेक्नीशियन महेंद्र सिंह को 14 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इन सभी को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इनको 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। अब पुलिस ने रविवार को इस मामले में जुल्फकार को गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ चंदन चौधरी ने बताया कि जुल्फकार को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जुल्फकार होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयां बेचता था और उसने डी फार्मा का कोर्स भी किया है। DCP ने बताया कि वो अपनी दुकान पर आने वाले वैसे लोग जिन्हें किडनी स्टोन, आंत की समस्या या अन्य समस्याएं होती थी, उन्हें जुल्फकार अग्रवाल क्लिनिक में भेज दिया करता था। पुलिस ने बताया कि एक मरीज को भेजने के बदले जुल्फकार को मरीज के इलाज में आने वाले कुल खर्चे का 35% हिस्सा मिलता था। DCP ने बताया कि जुल्फकार ने जिस अंतिम मरीज को अग्रवाल मेडिकल सेंटर में भेजा था उसका नाम असगर अली था और सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जुल्फकार करीब 5-6 सालों से अग्रवाल के संपर्क में था। उसने करीब 40-50 मरीजों को अग्रवाल क्लिनिक में डिलीवरी, गर्भपात और अन्य रोगों के इलाज के लिए भेजा था।
जुल्फकार प्रहलादपुर के लाल कुआं का रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके फार्मेसी शॉप से पकड़ा है। रविवार को उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आप तक 24। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज आप तक 24। धन्यवाद।